बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के कैसे कैसे करिश्मे, कैसे कैसे रंग हैं कि वो अपने मौजज़ात दिखाकर गैर मुसलमों को दायरे इस्लाम में दाखिल कर रहा है। जी हाँ नाज़रीन, लॉस एंजलिस के अंदर लगी हुई आग में एक ऐसा घर भी नाज़रीन जो मुकम्मल तौर पे महफूज रहा और हर तरफ भस्म हो गई हर चीज। ये घर क्या था, इसमें क्या था, जिसके बाद तहकीक करने वाले लोग जो हैं वो इस्लाम कबूल करने लगे। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत अजीबो गरीब हो गई है। अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका के अंदर लगी हुई वो आग जो कि एक हुक्म कुन से लगी और उसके बाद नाज़रीन हर चीज़ जल कर भस्म हो गई है। अगर देखा जाए तो कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर उन तमाम जदीद और तरक्की याफ्ता जो कौमें हैं उनकी बर्बादी के अहवाल वो स्टोरीज की शक्ल में लिखे हुए हैं। दर्ज है उनके तमाम तर वाकयात के उन्होंने जब खुदा की जो है वो नाफरमानी की और खुदा की हुक्म उतूली की, अल्लाह ताला ने उनको खुली छूट दिए रखी। लेकिन जब उन्होंने अपने आप को खुदा समझना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारे मुकाबले में भी कोई है, तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें औकात उनकी याद कराई कि हाँ, मैं भी हूँ, मैं एक ताकत हूँ जिसके हुक्म पर तमाम तर दुनिया चलती। नाज़रीन, इसी तरह से आप बाइबल के अंदर देखें तो वहां पर भी बेशुमार जो ऐसी अक़वाम है उनकी उरूज व ज़वाल की कहानियां वो मौजूद हैं। ये कोई आम कहानियां नहीं नाज़रीन, कोई फैंटेसी टाइप की कहानियां नहीं जो क्रिएट की गई हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज थी जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कौमों को इंतबाह किया और बताया कि इसमें निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। और उसके बाद आपने देखा नाज़रीन कि किस तरह से गजा को जलाकर राख करने की धमकियां देने वाले डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने से पहले ही एक बहुत बड़ा जो है वो इवेंट हुआ है। अभी स्टिल ये आग जो है वो बुझने का नाम नहीं ले रही जो लॉस एंजलिस में लगी थी कैलिफोर्निया के अंदर। नाज़रीन, इस वक्त हंगामी हालात नाफिज हो चुके हैं। इस वक्त सूरत हाल इतनी खौफनाक है, इतनी खौफनाक है कि जब से आग के बगुले जो हैं वो मूव करना शुरू। आपको पता है कि आग के बगुले किस तरह से मूव करते हैं। जब एक जगह से एक टोर्नेडो वो समुंदर में हो या फिर वो हवा का टोर्नेडो, आपको पता है कि वो बड़ी खौफनाक तबाही मचाता है और अब उससे मजीद इलाके और खौफनाक किस्म की आग फैलती जा रही है। नाज़रीन, इस वक्त चर्चेस के अंदर पूरे अमेरिका के अंदर दुआएं की जा रही हैं बारिश के लिए और इसके साथ ही ये भी नाज़रीन एक चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर अब इलाके मजीद जो हैं उनको खाली करने के अहकाम दे दिए गए हैं, जिसके बाद टीवी चैनल्स की स्क्रीनों पर लोग रोते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। हमारे जो हमने बड़ी मुश्किल से घर बनाए हैं वो सारे के सारे जल कर राख हो रहे हैं। नाज़रीन, आप जरा गजा के साथ इसकी मुमासलत करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितना भी बारूद वहां पे इस्तेमाल हुआ है वो सारे का सारा अमेरिका की जानिब से फराहम किया गया। एक खातून की वीडियो सामने आई नाज़रीन, वो खातून रोते हुए क्या कह रही है कि आग मेरे घर से सिर्फ 7 किलोमीटर के फासले पर है, जलकर राख हो जाएगा, मैं ये घर छोड़ रही हूँ। लेकिन अमेरिका के पास गजा के ऊपर बम बरसाने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन आग बुझाने के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो सिर्फ पूरी तवज्जो इस वक्त गजा को मलियामेट करने की जानिब बढ़ रहे हैं और ये उनकी बददुआ का नतीजा है कि जो इस तरह से सूरत हाल पैदा हो चुकी है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि इस पूरी आग जलने के दौरान कुछ मौजज़ात, कुछ अहम तरीन चीजें सामने आई। एक नाज़रीन घर जो कि एक समुद्र के किनारे पे है और वहां पे तमाम तर एरिया, आसपास का पूरा इलाका जलकर राख हो गया है और कोई चीज नहीं वहां पे बची। यहां तक कि नाज़रीन गाड़ियां जो हैं वो पिघल गई हैं, उनके अंदर जो पारा है वो पिघल कर बह गया है। सूरत हाल ये है कि बिल्डिंग्स जो हैं वो पहले जल जाती हैं, उसके बाद वो नाज़रीन गिर जाती हैं। इस तरह की वहां पे खौफनाक आग लगती है। लेकिन नाज़रीन एक घर जो है वो मुकम्मल तौर पे महफूज है मौजज़ाती तौर पे। जब उसके बाद उस घर की नाज़रीन जो है वो जाके इन्वेस्टिगेशन की गई तो हैरान रह गए सब लोग कि वहां पे कुरान मजीद फुरकान हमीद का एक नुस्खा मौजूद था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों को बताना था कि ये मेरा एक मौजज़ा है, ये मेरा कुरान है। और नाज़रीन इस चीज को देखने के बाद
मुतअद्दद जो गैर मुस्लिम है उन्होंने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। नाज़रीन ये इस्लाम की हक़ानियत है, ये इस्लाम की वो मौजज़ाती करिश्मे हैं कि जो इस ऐसी अक़वाम जो कि बिल्कुल लॉजिक्स माँगती हैं, लेकिन अब लॉजिक बताया गया है कि देखो मेरा मेरा कुरान है जो कि लोगों को जलने से बचाता है, इसमें निशानियाँ हैं अक़ल वालों के लिए और नाज़रीन अब अक़ल वालों ने उससे निशानियों से इस्तिफ़ादा उठाना शुरू कर दिया है, फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। ये बहुत गैर मामूली और बड़ी हैरानकुन बात है नाज़रीन कि कुरान मजीद के इस नुस्खे का वहाँ पे मौजूद होना, उस मकान का मुअज्ज़ाती तौर पे आगे-पीछे यानी ये नहीं है कि उसके साथ जुड़े हुए मकान नहीं है, जुड़े हुए मकान जल गए हैं, उसको ज़रा-सा जो है वो नुकसान नहीं पहुँचा। तो नाज़रीन ये एक अल्लाह की जानिब से लोगों को इशारा दिया गया है कि कहाँ पे तुम्हारी बचत है और कहाँ पे तुम्हारी निजात है और यही कुरान तुम्हें इस जहन्नुम की आग से भी बचाएगा। नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मौइज़ा दिखा दिया लेकिन हमारे पास तो हमारे तो ईमान का हिस्सा है, तो हम कुरान से इतना दूर क्यों हैं? कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है उसको पढ़ने और समझने के लिए कहा गया हम पढ़े जा रहे हैं लेकिन उसके अंदर जो हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असबाक रखे हैं हमारी ज़िंदगी के छोटे से छोटे मामले से लेके बड़े से बड़ा मामला जो है वो उसमें हमें उसका हल मिलता है। हम कहते तो ज़रूर है कि कुरान हिकमत है लेकिन कभी कोई उससे इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए ख़ास तौर पे जो मॉडर्न हमारी सोसाइटी है वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो नाज़रीन इससे लो लगाने की ज़रूरत है, इसी से मदद लेने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर तौर पे आगे बढ़ा सकें। आज जो है वो इस मौज़े को देखने के बाद बड़ी तादाद में लोग दायरे इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पहले गज़ा के अंदर जो मामला हुआ था गज़ा के ऊपर जो हमला हुआ और उसके बाद उनका सब्र इस्तकामत देखने के बाद लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया गैर मुस्लिमों ने कि इनके पास इतना हौसला और इतनी इनके पास जुर्रत कैसे आ जाती है कि अपने बच्चों को शहीद करवाने के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर सरबसजूद हो जाते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं, उसी की रज़ा में राज़ी होते हैं। तो ये नाज़रीन कुछ चीज़ें जो हैं वो इस वक़्त दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई। दुनिया ने एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा लिया नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाएँ मुस्लिम ममालिक के अंदर वो तमाम तर बेहयाई के सामान दाखिल करने के लिए एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा लिया लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी सरज़मीन पे उनको एक मैसेज दे रहा है कि तुम जहाँ-जहाँ से रास्ते बंद करोगे लेकिन मैं तुम्हें दिखा दूँगा कि मैं भी हूँ। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुछ और खौफ़नाक चीज़ें वहाँ पे वक़ूअ पज़ीर हो रही हैं। खबर ये आ रही है कि एक वीडियो आई है जिसमें देखा जा सकता है कि आग बुझाने वाले जो तैयारा है वो उड़ा है और उड़ते ही परवाज़ करते थोड़ी देर में एक हाईवे के ऊपर गिरा है और गिर कर तबाह हो गया। अज़ीम इस वक़्त बहुत बड़ी तादाद में जैसे कनाडा है, उसके बाद आस-पास के जो ममालिक हैं, वो मदद कर रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन ईरान ने कहा कि इस डिज़ास्टर के अंदर हम इंसानियत की खातिर वहाँ पे मदद करने के लिए तैयार हैं। तो ये नाज़रीन होता है इंसानियत का दर्द, लेकिन इंसानियत इन्होंने महसूस नहीं की तो गज़ा में नहीं की, जो अभी भी सफ़ाकियत की इंतहा को पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे ये सब कुछ होने के बावजूद नाज़रीन गज़ा के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। गज़ा के ऊपर हमले करके मासूम लोगों को तहे-तेग किया जा रहा है। लेकिन बात याद रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। जो उससे की तरफ लो लगा के बैठते हैं वो उनको कभी भी मायूस नहीं करता, मैसेज देता है और बताता है कि मैं कादिर मुतलक हूँ और हर चीज़ के ऊपर मेरा कंट्रोल है, उसको मैं किस तरह से क्या कर सकता हूँ, ये तमाम तर चीज़ें नाज़रीन इस दौरे हाज़िर में आप अपनी आँखों से मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इस तमाम सूरत-ए-हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।